हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध के बारे में बात करेंगे और इनके बेस पर बनने वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो हम इसे बहुत आसान और सरल तरीके से सोल्व करेंगे भाई। अब सबसे पहले हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में रिलेशन की बात यानी संबंध की बात करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध भाई। देखिए, तीनों के लिए जो संबंध होता है वो संबंध होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा रिलेशन होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। देखिए, इसे संबंध करने का जो व्यंजक होता है वो तो पेपर में कभी पूछा नहीं गया, ना ही आपके कोर्स में वो है। सिर्फ ये क्वेश्चन बनता है कि यूवीएफ में क्या संबंध होता है, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इसका जो रिलेशन होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए। बात करते हैं कि ये एफ वी यू है क्या, ये है क्या। देखिए, अगर हम बात करें, जो f होती है भाई वो क्या होती है, किसी भी दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई। दर्पण की क्या होती है, फोकस दूरी होती है भाई, फोकस दूरी जो किसी भी दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। बात करें v की भाई, v क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी भाई। दर्पण के ध्रुव से किसकी दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी जो नापी जाती है उसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, v से प्रेजेंट करते हैं। अब जो बात आती है u की भाई, u क्या होता है, u होता है वस्तु की, या ये भी कह सकते हो आप वस्तु की दर्पण से दूरी, या आप कह सकते हो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी। किसकी दूरी, वस्तु की दूरी में, यानी वस्तु की जो दूरी है वो दर्पण से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब बनता है, उसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं भाई, u से प्रेजेंट करते हैं। v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, और f क्या होता है, दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई। अब इसके बारे में रिलेशन तो हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि इसके बेस पर जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से हम सोल्व करते हैं, उसके बारे में हम बात करें। देखिए, अगर हमें इस फॉर्मूले के बेस पे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें v, u और f के चिन्ह के बारे में पता होना चाहिए भाई। तो हम इनके चिन्ह के बारे में अगर बात करें, तो इनके चिन्ह के बारे में हम बात करेंगे। एक तरफ हम लिख लेते हैं भाई उत्तल दर्पण, और एक तरफ हम लिख लेते हैं अवतल दर्पण भाई, अवतल दर्पण। ठीक है, देखिए, अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें भाई, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो भी हमेशा कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है। और अब जो वस्तु होता है, वस्तु की जो दर्पण के ध्रुव से जो दूरी होती है वो हमेशा कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी। ये हमेशा नेगेटिव होगी, ध्यान रखना। u उत्तल दर्पण में भी नेगेटिव होता है जो वस्तु होती है, और वो अवतल दर्पण में भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस में होता है। एक होता है वक्रता त्रिज्या, किसी भी दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है r, वो उत्तल दर्पण में हमेशा कैसी होगी भाई, पॉजिटिव होगी। बात करें अवतल दर्पण की फोकस दूरी की, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, वो नेगेटिव होती है भाई। जो प्रतिबिंब बनता है वो भी कैसा होता है, नेगेटिव होता है। u जो है हमेशा नेगेटिव होता है। जो रेडियस होती है यानी जो त्रिज्या होती है वो भी कैसी होती है, वक्र त्रिज्या जो होती है वो भी कैसी होती है, नेगेटिव होती है भाई। अगर आपको इस चिन्ह के बारे में मालूम है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाने के भाई। ठीक है, इसके बेस पे 4 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है, ये गारंटी है हमारी भाई। अब जो हम जिन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे उस क्वेश्चनों को आप बार बार रिवीजन करना। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वो क्या है, देखिए 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। यानी कि हमें जो फाइंड करना है वो v फाइंड करना है, प्रतिबिंब की स्थिति फाइंड करना है, यानी कि v फाइंड करा रहा है।
अब यहाँ पे दिया है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी है वो 16 सेंटीमीटर है, यानी कि जो f की वैल्यू है वो कितनी सेंटीमीटर है, माइनस के 16 सेंटीमीटर है। माइनस में वैल्यू क्यों चलेगी, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस जो होती है वो निगेटिव होती है। सामने एक वस्तु रखी हुई है दर्पण के सामने, कितने दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि जो u की वैल्यू दी है, जो u की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है भाई, माइनस के 8 सेंटीमीटर, माइनस के 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि क्या फाइंड करा रहा है, v आपसे फाइंड करा रहा है। तो दर्पण के लिए हम जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस के 1/16। v की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, और u की जो वैल्यू दी है वो माइनस के 8 दी है। यहां देखिए माइनस के 1/16 बराबर 1/v, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 1/में कितना हुआ, 8 हुआ। माइनस 1/8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस की वैल्यू इधर आकर पॉजिटिव, यानी कि माइनस के 1/16 प्लस माइनस का 1/8 है तो इधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का, और बराबर में कितना है, 1/v। 16 और 8 का एलसीएम लीजिए भाई, 16 और 8 का जो एलसीएम लेंगे तो 16 और 8 के एलसीएम यहाँ पे निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 ही इसका एलसीएम आया भाई। अब सबसे पहले इसके सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये माइनस का 1/16 लेंगे, इस 16 से इस 16 को भाग दो, 16 एकम 16, एक जो चलिए उस एक की गुना माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1 एकम माइनस 1 भाई, प्लस इस 8 से 16 को भाग दो भाई, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पे 2 बार चली, इस 2 की गुना जो करोगे वो 1 में करोगे तो 2 एकम 2, अरे बटे में 1/v। अब यहाँ देखो प्लस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस की वैल्यू कम है, यानी प्लस के 1, 2 में से 1 गया, 1 बटे में कितना, 16, और बराबर 1 बटे में कितना है, v। v की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, v एकम v और 16 एकम 16। तो जो प्रतिबिंब की जो स्थिति आई है, यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई आई है वो कितने सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है। देखिए वैल्यू जो आई है वो आपकी पॉजिटिव आई है, वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव आई है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो जो प्रतिबिंब है वही वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण से, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन आया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आना था लेकिन किसी कारणवश आ नहीं पाया, लेकिन 2025 में गारंटी के साथ आपको एक क्वेश्चन मिलेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी कितनी दी है, 15 सेंटीमीटर दी है। तो कोई वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है भाई। एक उत्तल दर्पण दिया हुआ है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसके समीप कोई वस्तु रखी हुई है जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। किससे, दर्पण से। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है, यानी v का मान हमें फाइंड करना है, और हमें क्या बताना है, किरण आरेख भी बनाओ, किरण आरेख भी उसका बनाना है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बनाए कैसे, सोल्व कैसे करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे सबसे पहले मेन चीज है संकेत बनाना भाई। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, यानी 15 सेंटीमीटर हमें फोकस दूरी देगी, प्लस के 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, यानी कि जो u की वैल्यू रखी हुई है वो माइनस के 30 सेंटीमीटर है। u की वैल्यू जो दी है वो कितने सेंटीमीटर दी है भाई, 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि क्या फाइंड करा रहा है, v आपसे फाइंड करा रहा है, किरण आरेख भी बनाना है। तो
उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए हमने u की f से संबंध पढ़ा था भाई। लगाते हैं फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u भाई। f की वैल्यू कितनी दी है 1/15, v की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है, और u हमेशा निगेटिव रहता है तो u की वैल्यू -30 होगी। अब ये 1/15 हमने यहाँ पे रखा भाई, = 1/v, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 1/में कितना हुआ 30, माइनस का 1/30 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा यानी पॉजिटिव होगा, इसे इधर लाते हैं भाई। तो 1/15 प्लस 1/में कितना 30 और इक्वल में कितना है 1/में कितना है भाई 20। अब यहाँ से 30 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। 30 और 15 का जो एलसीएम निकाल लोगे, चलो यहाँ से 30 और 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। 2 से 2 1 2 2 5 10 15 ऐसा का ऐसे भाई, फिर 3 से करो 3 5 15 3 5 15, फिर 5 से 5 1 5 5 1 5, तो 2 3 6 6 5 30। तो एलसीएम जो निकल के आया भाई वो कितना निकल के आया 30 निकल के आया, 15 और 30 का भाई। सबसे पहले हम इस वैल्यू को लेते हैं 1/15 को, इस 15 से इस 30 को भाग दो, तो 15 से 30 को भाग देंगे तो 15 दूनी 30, ये जो 2 आया है इस 2 की गुणा 1 में करोगे तो 2 एकम 2 भाई। अब इस 30 से इस 30 को इस 30 से इस 30 को भाग दोगे 30 एकम 30, 1 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, बराबर में वैल्यू कितनी है 1/v। 2 और 1 कितना हुआ 3, और बटे में कितना है 30, और 1/, में कितना भाई v। यहाँ से 3 एकम 3 और 3 दाम 30, इस वैल्यू को उल्टा करो क्योंकि v की गुणा 1 में करोगे v एकम v, और 10 की गुणा 1 में करोगे 10 एकम 10। तो जो प्रतिबिंब की जो स्थिति आई, प्रतिबिंब की जो लंबाई आई वो कितने सेंटीमीटर की है दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब जो बना आपका दर्पण के ध्रुव से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बना भाई 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। पॉजिटिव आई है वैल्यू तो कैसा होगा आभासी होगा। कैसा होगा भाई आभासी होगा। प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी होगा भाई, ठीक है। दर्पण के ये पीछे बनेगा भाई, दर्पण के कहां बनेगा पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें हमें बनाना है कि किरण आरेख भी हमें बनाना है भाई। क्या बनाना है किरण आरेख। तो किरण आरेख बनाने के लिए मैं इसे इधर से रफ कर रहा हूं भाई, तो मैं इधर से रफ कर रहा हूं यहां से। चलिए उत्तल दर्पण हमें बनाना है, चलिए हम उत्तल दर्पण बनाते हैं भाई, ठीक है। उत्तल दर्पण ये है, इसकी एक कलाई है। उत्तल दर्पण का जो कलाई होती है वो दबी हुई होती है, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है भाई, ठीक है। ये एक मुख्य अक्ष है। इसका जो ध्रुव है वो कितना है यहाँ पे P है। इसका जो ध्रुव है वो कितना है P है। यहाँ पे एक फोकस है F और ये वक्रता केंद्र क्या है भाई C है। यहाँ से कुछ दूरी पे स्थित 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वस्तु रखी हुई है भाई, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी हुई है वस्तु रखी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ध्रुव की और इसके बीच की दूरी तो कितनी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है। यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है, ठीक है। प्रकाश की किरण चलेगी तो प्रकाश की किरण जब इस दर्पण पर पड़ेगी तो एक प्रकाश की किरण तो किससे होकर जाएगी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और एक जो प्रकाश की किरण है वो दर्पण से टकराएगी और वक्रता केंद्र से होकर जाएगी भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या बना है ये क्या बना प्रतिबिंब बना, ये क्या बना प्रतिबिंब बना, ठीक है। ये क्या बना प्रतिबिंब बना है भाई, ठीक है। और ध्रुव से यहाँ से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो कितने सेंटीमीटर की है भाई 10 सेंटीमीटर की, और ध्रुव से फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर की है भाई 15 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो चित्र है किरण आरेख है, ये हमने किरण आरेख बना लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा मौसम की वजह से थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन है क्योंकि खांसी और जुकाम ज्यादा चल रहे हैं आज के समय में, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है,
25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। इस बार जो दिया है दर्पण, जो दिया है इस बार वो दिया है भाई अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है, यानी r की जो वैल्यू दी है वो दी है -30 सेंटीमीटर भाई, क्योंकि अवतल दर्पण है तो त्रिज्या माइनस की चलेगी, -30 सेंटीमीटर। अब इस वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकालेंगे भाई, क्योंकि वस्तु के प्रतिबिंब के लिए हमें 1/f = 1/v + 1/v जानते हैं, तो यहाँ पर फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है भाई, f = r/2। तो f बराबर r की जो वैल्यू दी है वो -30/2 है, 2 से 30 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो जो f की वैल्यू आई वो -15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, यानी कि जो u की वैल्यू है वो -25 सेंटीमीटर है भाई। u की जो वैल्यू दी है वो -25 सेंटीमीटर है, ठीक है। f भी हमें पता है, u भी हमें पता है, हमें फाइंड क्या करना है भाई? प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v हमें फाइंड करना है। v फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं 1/f = 1/v + 1/u। f की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है? -15। v हमें फाइंड करना है, u की जो वैल्यू है वो कितनी है? -25 सेंटीमीटर। -1/15 बराबर 1/v, माइनस प्लस कितना होगा? -1 में कितना? 25 होगा। -1/25 इधर ले आओ तो माइनस का 1/15, माइनस की वैल्यू इधर लाएंगे तो प्लस, और बराबर 1 में कितना होगा भाई? v होगा। 25 और 15 का एलसीएम हमें निकालना है भाई, 25 और 15 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने वे दो क्वेश्चन जो अभी न्यूमेरिकल जो अभी कराए हैं उसमें भी मैंने आपको बताया था कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं। इसका भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। 25 और 15 का जो एलसीएम है उसे निकालेंगे तो 3 से, ये 25 से ऐसे ही 3 पंजे 15 भाई, 5 से इसे डिवाइड करें, 5 पंजे 25, 5 × 5, फिर 5 से भाई, 5 पंजे 25 और 25 भी कितना होगा? 75 भाई। तो दोनों का जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 75 निकल कर आया। सबसे पहले -1/15 को लेते हैं, इस 15 से 75 को डिवाइड करो, 15 पंजे 75, पंजे जो चला है उस 5 की गुणा 1 में करोगे तो -5 एकम 5 भाई। 25 से 75 को डिवाइड करो, 25 की 75, 3 की गुणा 1 में करोगे 3 एकम 3, और बराबर में है 1/2। माइनस की वैल्यू ज्यादा है, प्लस की वैल्यू कम है, तो माइनस के 2/में कितना? 75, और 1/4 में कितना है? v। अब हम क्या करेंगे भाई? इस वैल्यू को थोड़ा सा, अब जरा ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को उल्टा करो कि हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/v है, तो जो v बराबर होगा भाई ये कितना होगा? -75/2 भाई। 2 से इस 75 को डिवाइड करोगे तो v = 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10 भाई। तो हमारा जो प्रतिबिंब की जो लंबाई आई वो कितनी है? v बराबर -37.5 सेंटीमीटर। v बराबर -37.5 सेंटीमीटर, और माइनस में वैल्यू है, जो प्रतिबिंब आया है वो माइनस में आया है, तो इसका मतलब ये है जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा भाई। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और बनेगा कैसा भाई? वास्तविक बनेगा भाई। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा भाई। ठीक है भाई। ये हमने UV-F में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए UV-F में हमने संबंध स्थापित करा, संबंध के बारे में बताया, और हमने उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल भी हमने आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हम आने वाली जो वीडियो है और भी दमदार तरीके से बनाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके बस आने ही वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।